रानू चिड़िया के घर के पास ही एक खेत था। रानू चिड़िया सोचती है, ये खेत खाली है, क्यों ना मैं इस खेत में सब्जियों के बीज बो दूं। अगर मेरे खेत में सब्जियां उगाई तो जंगल के दूसरे पक्षी भी सब्जियां खा लिया करेंगे। ऐसे सोचकर रानू चिड़िया अपने पड़ोसी तोते के पास जाती है। तोते, क्या तुम्हारे पास सब्जियों के बीज हैं? हाँ रानू चिड़िया, मेरे पास सब्जियों के बीज हैं, लेकिन आप उन बीजों से क्या करोगी? तोते भैया, मेरे घर के पास ही एक खेत खाली है, मैं वो बीज उस खेत में बो। तोता चिड़िया को सब्जियों के बीज दे देता है और चिड़िया बीज लाकर अपने खेत में बो देती है। रानू चिड़िया अपने घर चली जाती है। शाम के बाद 2 कौवे वहाँ आ जाते हैं। कालू जी, इस खेत में तो बीज गिरे पड़े हैं, चलो हम ये बीज उठाकर खा लेते हैं। मुझे तो जोरों की भूख लगी हुई थी, मुफ्त में दाना मिल गया। दोनों कौवे रानू चिड़िया के खेत में गिराए हुए बीज उठा उठा कर खाने लगते हैं। रानू चिड़िया अपने घर की खिड़की में से कौवों को देखती है। अरे, ये कौवे तो मेरे सब्जियों के बीज उठाकर खा रहे हैं, मैं इनको जाकर मना करती हूँ। रानू चिड़िया कौवों के पास आती है। कौवे कौवे भैया, ऐसा मत करें, ये सब्जियों के बीज हैं, इन बीजों को मत खाओ। कल जब इन बीजों से सब्जियों के पौधे उगेंगे तो हम सब्जियां खाएंगे। चिड़िया, क्या ये बीज तुमने गिराए हैं? हाँ, मैं ये सब्जियों के बीज तोते से लाई थी। सॉरी चिड़िया, हम समझे ये बीज किसी ने गिराए हुए हैं। कौवे वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया दिन रात मेहनत करती रही और बीजों से उगने वाले पौधों को पानी देती रही। एक दिन रानू चिड़िया के खेत में सारी सब्जियां लग जाती हैं। मूली, गाजर, बैंगन और लाल लाल टमाटर। चिड़िया अपने खेत को देखकर बहुत खुश थी। आखिर मेरी मेहनत रंग लाई, मेरे खेत में सब्जियां लग। तोते यार, मुझे भूख लगी है, चलो चिड़िया के खेत से जाकर सब्जियां खाते हैं। कबूतर, मैं तो अभी अभी चिड़िया के खेत से लाल टमाटर खाकर आया हूँ, आप जाएं और खाएं। कबूतर भी चिड़िया के खेत में आ जाता है। चिड़िया, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ सब्जियां खाने को दे दो। कबूतर भैया, ये खेत मेरा नहीं बल्कि पूरे जंगल के पक्षियों का साझा है। जिसका भी दिल करेगा वो पक्षी इस खेत से सब्जियां खा सकता है। कबूतर अपने मनपसंद मटर तोड़ता है। कौवे भी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया, वो गंदी आंखों वाला कबूतर खेत में क्या कर रहा है? गौरी, वो मुझसे पूछ कर गया है, उसे भूख लगी है, वो कुछ सब्जियां खाने आया है। चिड़िया, अगर ऐसे हर कोई मुंह उठाकर सब्जियां खाने आएगा तो ये खेत खाली हो जाएगा। कौवे भैया, मैं किसी को भी मना नहीं करूँगी, जिसका दिल करेगा वो मेरे खेत से सब्जियां खा सकता है। रात को कौवे अपने घर में बैठे हुए थे। गौरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, वो पागल चिड़िया तो सब्जियों का खेत कुछ ही दिनों में खत्म कर देगी, चलो हम खेत से सब्जियां चोरी करके अपने घर ले आते हैं। और फिर जब दूसरे पक्षी भूखे होंगे तो हम मजे से घर बैठकर आलू टमाटर खाएंगे। दोनों कौवे टोकरियां लेकर अपने घर से निकलते हैं और चिड़िया के खेत से सब्जी चोरी करने लगते हैं। तोते का घर थोड़ी ही दूर था। तोता अपने घर की खिड़की से कौवों को चिड़िया के खेत में देख लेता है। ये कौवे चिड़िया के खेत से सब्जी चोरी कर रहे हैं, मुझे चिड़िया को बताना होगा। तोता जल्दी से अपने घर से निकलता है और चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया, काले कौवे तुम्हारे खेत से सब्जियां चोरी कर रहे हैं। तोते भैया, उन कौवों को सजा देनी होगी, वरना वो किसी को भी सब्जियां खाने नहीं देंगे। चिड़िया एक लाठी उठाती है और तोता एक कांटेदार छड़ी। चिड़िया और तोता दोनों खेत में पहुंच जाते हैं और पीछे से जाकर कौवे और गौरी कौवी को मारने लगते हैं। कालू, मुझे बचाओ। तोते छोड़ दो, हमें जाने दो। दुष्ट कौवे, खबरदार, अगर आज के बाद तुम दोनों मेरे खेत में नजर भी आए तो छोड़ूंगी नहीं। कौवे रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन जंगल के सभी पक्षी रानू चिड़िया के खेत में बैठे ताज़ा ताज़ा सब्जियां खा रहे थे, लेकिन काले कौवे दूर बैठे भूख से मर रहे थे। कालू जी, सब खा रहे हैं, लेकिन मैं भूखी हूँ, मुझे भी सब्जी खानी है। गौरी, अगर रात को हम चिड़िया के खेत से सब्जी चोरी करने ना जाते तो आज हम भी
दूसरे पक्षियों के साथ बैठे लाल लाल टमाटर खा रहे होते। कौवों को बैठे हुए देखकर तोता चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, उन कौवों को माफ कर दो। देखो कैसे बच्चों की तरह मुंह बनाकर बैठे हुए हैं। तोते भैया, आप जाएं और उन कौवों से कहें कि वो भी मेरे खेत में आकर सब्जियां खा लें। फिर तोता कौवों के पास जाता है। चोर कौवो, चिड़िया का दिल बहुत बड़ा है, चिड़िया ने तुम्हें माफ कर दिया है। जाओ और खेत से जाकर सब्जियां खा लो। ये सुनकर दोनों कौवे पागलों की तरह चिड़िया के खेत में जाकर सब्जी खाने लगते हैं। रानो, हमें माफ कर दो। आज के बाद हम कभी चोरी नहीं करेंगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जंगल में बारिश हो रही थी। चिड़िया अपना छाता लिए अपने घर से निकलती है और कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, मैंने सोचा है कि बारिश के मौसम में सब मिलकर खिचड़ी बनाते हैं। बहुत मजा आएगा ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम खिचड़ी खाने का। ना दाल, ना चावल, ना आग जलाने के लिए लकड़ी। चिड़िया, क्या तुम पागल हो गई हो? हम कैसे खिचड़ी बनाएंगे? कौवे भैया, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि मिलजुल कर काम करने से कोई भी मुश्किल काम आसान हो जाता है। नहीं चिड़िया, तुम ही बनाओ खिचड़ी जाकर। मुझसे ऐसी बारिश में काम नहीं होगा। चिड़िया चली जाती है। चिड़िया जा रही थी कि रास्ते में केले के बड़े पेड़ के नीचे चिड़िया को सूखी लकड़ियों की एक गठरी दिख जाती है। चिड़िया वो सूखी लकड़ियाँ उठा लेती है और सीधी तोते के घर जाती है। तोते भैया, बाहर आओ। तोता अपने घर से बाहर आता है। तोते भैया, मैं सूखी लकड़ियाँ ले आई हूँ, चलें हम सब मिलकर खिचड़ी बनाते हैं और सब एक साथ मिलकर खाएंगे। चिड़िया, मुझे क्या काम करना होगा? तोते भैया, आप दाल या फिर चावल ले आए, बाकी का काम मैं कर लूँगी। मुझे बारिश में भीगने से डर लगता है, मैं नहीं जा सकूंगा। माफ करना चिड़िया, मुश्किल है। तोता घर में चला जाता है। चिड़िया अपने घर चली जाती है। मैं एक बार कबूतर के पास जाती हूँ, कबूतर जरूर मेरी मदद करेगा और बारिश में हम दोनों मिलकर खिचड़ी खाएंगे। चिड़िया अपने घर से निकलती है और कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, छोड़ो सूखा दाना, चलो मिलकर खिचड़ी बनाते हैं। चिड़िया, तुम जाओ और मैं आता हूँ। चिड़िया पीपल के बड़े पेड़ के पास जाकर चावल के दाने ढूंढने लगती है और चावल लेकर घर जाती है। आग जलाने के बाद चिड़िया हंडिया चूल्हे पर चढ़ा देती है और पानी उबलने के लिए रखती है। चावल तो मिल गए, अब मैं किसान की पत्नी से थोड़ी शक्कर और दाल का दाना लेकर आती हूँ। चिड़िया अपना छाता लेकर किसान की पत्नी के घर जाती है। माँ जी, मैं खिचड़ी बना रही हूँ, क्या आप मुझे थोड़ी शक्कर और दाल का दाना दे देंगी? चिड़िया, शक्कर भी मिलेगी और दाल का दाना भी। रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। किसान की पत्नी चिड़िया को दाल और शक्कर दे देती है। शाम तक चिड़िया सारे काम कर लेती है और फिर जैसे ही चिड़िया खिचड़ी में घी डालती है, खिचड़ी की खुशबू दूर दूर तक जाने लगती है। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? शायद किसी के घर में कुछ बन रहा है। कौवा अपने घर से निकलता है और कबूतर के पास जाता है। यार कबूतर, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? क्या तुम कुछ बना रहे हो? कभी यार, सुबह चिड़िया मेरे पास आई थी, शायद वो खिचड़ी बना रही है। हाँ, वो मेरे पास भी आई थी, लेकिन अब वो हमें खिचड़ी नहीं देगी। मैंने तो उसके साथ काम भी नहीं करवाया। कभी यार, चिड़िया बहुत अच्छी है, वो हमें जरूर खिचड़ी दे देगी। चलो एक बार जाकर देखते हैं। चिड़िया हंडिया चूल्हे से उतार लेती है और फिर चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया दरवाजा खोलती है तो बाहर कबूतर और कौवा खड़े थे। चिड़िया चिड़िया, ये खुशबू कैसी आ रही है? अरे भैया, ये खुशबू खिचड़ी की है। मैंने कहा था कि मिलकर काम करते हैं और मिलकर खिचड़ी खाएंगे, लेकिन आपने तो मेरी बात ही नहीं मानी। मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है। चिड़िया चिड़िया, थोड़ी सी खिचड़ी मुझे दे दो। और मेरे मुंह में भी चिड़िया बहन, मेरा भी खिचड़ी खाने को बहुत दिल कर रहा है। चिड़िया हंसने लगती है और दोनों को अपने घर में ले जाती है। दोनों को प्लेट में खिचड़ी डाल कर देती है तो खिड़की से तोता बोलता है, तोता भाई बारिश में भीगे और चिड़िया खाए मजे की खिचड़ी। रुको तोते भैया, मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ।
चिड़िया दरवाजा खोलती है, तोता भी अंदर आ जाता है और फिर सब मिलकर खिचड़ी खाते हैं और चिड़िया का शुक्रिया अदा करते हैं। जंगल में 2 दिन से बारिश हो रही थी। कालू, जब मैं छोटी सी थी तो ऐसी बारिश में मेरी माँ मुझे मीठा फलों का हलवा बनाकर खिलाया करती थी। और मेरी माँ ऐसी बारिश में खिचड़ी बनाया करती थी। इससे तो अच्छा था मैं अपनी माँ के पास ही रहती, कम से कम बारिश के मौसम में मीठा हलवा तो मिलता रहता। गौरी, जाओ रसोई में देखो क्या क्या सामान है, आज मैं तुम्हें मीठा फलों का हलवा बनाकर खिलाऊंगा। गौरी रसोई में जाती है। घी वाला डिब्बा भी खाली है और शक्कर भी नहीं है, कोई फल भी नहीं है। कालू, ओए कालू, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना घी है, ना फल और ना ही शक्कर। तू आजा गौरी, हम अपनी पड़ोसन चिड़िया के घर जाते हैं, उसके पास मीठा हलवा बनाने की सारी चीजें होंगी। फिर गौरी और कालू दोनों चिड़िया के घर जाते हैं। कालू दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी सुंदर बहन चिड़िया, कहाँ हो? दरवाजा खोलो। मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। लगता है चिड़िया घर में नहीं है, चलो गौरी हम तोते के घर जाते हैं। फिर दोनों पति पत्नी तोते के घर की तरफ उड़ते हैं। तेज बारिश में दोनों कौवे मीठा हलवा खाने के लिए कई जतन कर रहे थे। तोते तोते, क्या तुम घर में हो? चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया, तुम यहाँ हो और हम तुम्हें तुम्हारे घर में ढूंढते आए हैं। गौरी बहन, क्या हुआ? ऐसी बारिश में सब ठीक तो है? तुम्हारी भाभी का मीठा फलों का हलवा खाने को दिल कर रहा था, इसलिए हम तुम्हारे घर गए थे। कौवे भैया, मेरे घर की तो छत टपकने लगी थी, इसलिए मैं तोते के घर आ गई। तोता भी घर से बाहर आ जाता है। कहाँ है मीठा फलों का हलवा? कहाँ है हलवा? कहाँ है? हम तो खुद मीठा फलों का हलवा ढूंढ रहे हैं। गौरी, हम सब घने जंगल में जाते हैं, वहाँ से हमें फल मिल जाएंगे और फिर हम सब मिलकर मीठा फलों का हलवा बनाकर खाएंगे। ऐसे वो सब वहाँ से उड़ते हैं। घने जंगल में जाने से पहले ही बारिश के साथ हवा भी तेज हो जाती है और गौरी कभी तेज हवा से एक दिशा में उड़ जाती है। गौरी, गौरी नहीं है चिड़िया, गौरी कहाँ चली गई? हमें गौरी की खोज करना होगी। गौरी तेज हवा से उड़ गई होगी। फिर वो तीनों दोस्त गौरी की खोज करने लगते हैं। गौरी तो किसी पतंग की तरह हवाओं के दोष पर उड़ती हुई जा रही थी। गौरी कभी जाकर बड़े पेड़ से टकराती है और गिर जाती है। कौवे भैया, आप चिंता ना करें, जब बारिश रुकेगी तो गौरी घर आ जाएगी। अगर पहले मालूम होता तो हम कभी फलों का मीठा हलवा बनाने घर से ना निकलते। हमें पूर्व वाले जंगल जाकर गौरी को देखना होगा, हवा उसी दिशा की है, गौरी जरूर पूर्व वाली दिशा में ही गई होगी। एक बुलबुल उड़ती हुई वहाँ आती है। एक कौवी हवाओं में उड़ती हुई वो सामने की तरफ जा रही थी, आप वहाँ जाकर देखें। फिर वो सब जल्दी से बुलबुल की बताई हुई दिशा की तरफ उड़ते हैं। बारिश रुकने की बजाय और भी तेज हो गई थी। वो रही गौरी, उस बड़े पेड़ में फंसी हुई है। चिड़िया और तोता जल्दी से जाकर गौरी को वहाँ से बाहर निकालते हैं। मैं बच गई कालू, मैं बच गई। गौरी, तुमने ही जिद की थी ऐसी बारिश में हलवा खाने की। जी तो तुम्हारा भी कर रहा था, वरना तुम मेरे कहने पर कभी यहाँ तक न आते। चले, अभी हमें फल लेने भी जाना है। अभी वो उड़े ही थे कि उनका पुराना दोस्त कबूतर वहाँ आ जाता है। आप सब यहाँ, और वो भी बारिश में? कबूतर भैया, हम तो घने जंगल में फल लेने जा रहे हैं। कालू और गौरी का मीठा हलवा खाने को दिल कर रहा था। वो सामने मेरा घर है, जब तक बारिश हो रही है आप सब मेरे घर में रुक जाएं, जब बारिश रुकेगी तो फिर जाना। कबूतर उन सबको अपने घर ले जाता है। कबूतर कबूतर, घर में क्या बन रहा है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। पीछे से कबूतर की पत्नी रसोई से बाहर आती है। मैं अपने पति के दोस्तों के लिए मीठा फलों का हलवा लेकर आई हूँ, क्या आपको मीठा फलों का हलवा पसंद है? ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। लूसी, मीठा हलवा खाने के लिए तो हम सब बारिश में ऐसे मारे मारे फिर रहे थे। फिर कबूतर की पत्नी सब पक्षियों को मीठा फलों का हलवा देती है और सारे पक्षी मजे मजे से वो हलवा खाने लगते हैं। खिड़की में आकर बुलबुल भी बैठ जाती है। मीठा फलों का हलवा मिलेगा क्या?
जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं और बुलबुल को भी मीठा हलवा मिल जाता है।